अल्लाह के फजल करम के तालिब बनकर के हम और आप बैठे। अल्लाह ताला बानी मजलिस के इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनको बेहतर सिला और जज़ा अता फरमाए। आइए हम और आप मिल करके मोहब्बताना अंदाज में दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम शहदाए मुस्तफ़ा कमेटी ने एक सिलसिला शुरू किया है दरूद पाक का, और अभी मुझे वो पर्चा इन्होंने दिया अल्लाह की तौफीक से। इस हफ्ते में जो दरूद पाक पढ़े गए हैं 10 दिन में, 10 से 12 दिन में, तो उनकी मजमूई तादाद है कमोबेश 22 लाख दरूद पाक पढ़े गए हैं। अल्लाह की तौफीक से 22 लाख दरूद पाक पढ़े गए हैं। जिन लोगों ने पढ़ा बड़े खुशनसीब हैं वो लोग, और खुशनसीब शहदाए मुस्तफ़ा कमेटी वाले भी हैं कि एक राह इन्होंने खोल दी है, एक माहौल इन्होंने बनाया है। याद रखिए, मैं चंद बातें चूँकि मुझे हुक्म हुआ है तो इस पर अर्ज़ कर दूँ कि मैंने कहा नहीं कि फिर मैं अर्ज़ कर दूँ कि हमारे हज़रत ही का हक़ ख़िताब करना, ठीक है, मगर चूँकि हज़रत शफ़क़त फरमाते हुए हज़रत ने इजाज़त दी है। दरूद पाक एक ऐसा अमल है कि एक फरिश्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं पूरी दुनिया में जितने दरख्त पे जितने पत्ते हैं, फरिश्ता कहता है मुझे पता है कि कितने पत्ते हैं, मेरे इल्म में है कि कितने पत्ते हैं। अल्लाह ने वो ताकत दी है मुझे। पूरे आसमान पे जितने सितारे हैं, फरिश्ता कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पता है कि आसमान में कितने सितारे हैं। फिर उसने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये भी पता है कि जितने रेगिस्तान है, रेगिस्तान में जितने जर्रात हैं, एक मुट्ठी जर्रा ले ले, धूल ले ले, आप गिन नहीं पाएंगे कितने जर्रात हैं उसमें। वो फरिश्ता अर्ज करता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये पता है कि कितने जर्रात हैं, मगर अब आगे अर्ज करता है कि मगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शख्स जब कोई गुनहगार, कोई मोमिन आप पर दरूद पाक पढ़ता है और उसके एक दरूद पाक पढ़ने की बुनियाद पे अल्लाह जिस मिकदार में उस पर रहमतें भेजता है, तो वो जितनी रहमतें भेजता है उतना मैं जान ही नहीं। जो फरिश्ता रेगिस्तान के जर्रात को जानता हो, दरख्त के जितने पत्ते हैं पत्तों को जानता हो, जो फरिश्ता तमाम सितारों को जानता हो, मगर अगर कोई दरूद पाक पढ़ते सरकार अलैहिस्सलाम, तो फरिश्ता कहता है कि एक मर्तबा पढ़ने पर अल्लाह ताला जितनी रहमतें नाज़िल फरमाता है वो मैं नहीं जान पाता, वो शुमार मैं नहीं कर पाता। यही वजह है कि अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है इन्नल्लाह, चूंकि जो है वो यौम मीलाद भी है, माह मीलाद भी है, उसी मुनासिबत से बातें भी हो जाएं। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलैहि, बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते। अब सलात के कई माने हैं, उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमाए, सलात के कई माने। अब बेशक याद रखें कि अल्लाह ताला के मामलात जब आप देखेंगे तो किसी नबी की शान को जब मलाइका में या लोगों में पेश करना हुआ कि इस नबी की शान और अजमत लोग जाने और समझें, तो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा किया। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जब नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाली गई, तो फरिश्तों को क्या फरमाया? सजदा करो। फरिश्तों को क्या हुक्म दिया? सजदा करो। तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया, मगर रब उसमें शरीक नहीं हुआ। फरिश्तों से करवाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शान क्या है वो देखो, मगर खुद उस फेल में शरीक नहीं हुआ। ये दौर आगे बढ़ता रहा। हर नबी की शान और अजमत बताने के लिए कुछ ऐसे मामलात हुए,
उसमें एक मिसाल मैंने दे दिया, मगर रब उसमें शामिल नहीं हुआ। मगर जब ताजदार कायनात की बारी आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई और हुजूर की शान बतानी चाहिए कि मेरा महबूब कैसा है, मेरा हबीब कैसा है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। जब महबूब की शान बतानी चाहिए तो फरिश्तों ने कहा मौला मैं करूं, अल्लाह ने कहा नहीं, मोमिनीन नहीं। हर चीज देखे, जब शान बतानी चाहिए तो फरिश्तों से करवाया, मगर जब महबूब की बारी आई तो कहा हबीब अब तुम्हारी बात है तो शुरू मैं करूंगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते। और फरिश्ते कितने हैं? अच्छा एक बात और अर्ज करूं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई माने, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई माने। अब हम तो दरूद पढ़ते हैं, मगर वहां सलात से मुराद क्या है? जो अल्लाह ताला पढ़ता है वो सलात क्या है? तो इमाम बुखारी ने तफसीर में बयान की है कि अल्लाह की सलात क्या है। तो अल्लाह की सलात ये है कि अल्लाह ताला फरिश्तों, इंदल मलाइका लफ्ज आया उसमें, इमाम बुखारी लाया कि बेशक अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना बयान करता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करता है। अब सवाल ये, फिर मैं समझाता हूं, ये जो महफिल मिलाद सजा के बैठे और ये नबी नबी हो रहा है, पूरी दुनिया में नबी नबी, तो ये सब बताने की क्या जरूरत है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बताने की क्या जरूरत है? ये है क्या? तो अल्लाह ताला से अर्ज करें कि मौला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये जो आयत नाजिल हुई है तो इससे तू क्या बताना चाहता है? तो अल्लाह फरमाता है बंदे मैं ये बताना चाहता हूं कि जो फर्श पर बैठ करके तुम लोग नबी नबी कर रहे हो तो तुमको मलय आला, मलय आला में क्या चल रहा है, मलय आला में लामका में क्या चल रहा है, मलय आला में क्या चल रहा है, तुमको वहां का पता है कुछ? भाई हमें तो ये भी नहीं पता है कि दुबई में क्या चल रहा है या कुरला में क्या चल रहा है, वहां का नहीं पता है, और आसमानों में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। अल्लाह ने फरमाया बंदे तुम्हें पता नहीं है कि वहां क्या चल रहा है, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह जमीन पे बैठ के तुम नबी नबी कर रहे हो, मलय आला में भी नबी नबी वहां भी नबी नबी हो रहा है। फिर कुर्बान जाएं, मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा फैलाता हूं इसको, इस मौजू को, कि ये खबर है कि वहां क्या चल रहा है, तो यही चल रहा है, यही हो रहा है। अब मैं बयान कर रहा हूं। अच्छा यहां एक नुक्ता और समझा दूं, तो फिर बात दूसरी तरफ चली जाएगी। बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते क्या करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हैं। अब फरिश्ते कितने हैं? इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में एक हदीस नकल फरमाई है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुल मखलूक के 10 हिस्से किए। कितने? 10 हिस्से किए। एक हिस्से में पूरी कायनात, जमीन आसमान चांद सूरज हैवान नबातात जमादात सब एक हिस्से में। कुल कितने हिस्से? 10। एक हिस्से में सब कुछ टोटल, और 9 हिस्सा अल्लाह ने फरिश्ते बनाया। कितना बनाया? 9 हिस्सा। अब तर्जमा करें, बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते क्या करते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान। अब यहां हजरत अल्लामा असरार अहमद साहब हैं, आज जो हजरत का खिताब हुआ होगा मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ होगा, अगला महीना आएगा तो हुजूर गौसुल आज़म की ज़ात पर होगा। हमारा भी यही तरीका है कि हम जो है मौजू, जो माहौल रहता है उसी हिसाब से मौजू चेंज करते हैं। कभी गीबत, कभी चुगली, कभी जो है तौबा, और कभी रज़ाए मौला, कभी खशियत इलाही, कभी हुब्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन मौजूआत पे हम करते हैं, हर कोई करता है। अब यहां तो हमारा मौजू बदलता रहता है। हजरत अल्लामा साहब किबला जो है आज खिताब फरमा रहे थे, आज हजरत ने मुझे मौका दे दिया, मैं बैठ गया, मैं खतीब बन गया। मैंने कहा मौला मलय आला में क्या हो रहा है, मलय आला में क्या हो रहा है? उसने कहा वहां खतीब में
वहां खतीब मैं ही हूं। मैंने कहा मौला यहां जो खुतबा होते हैं तो मौजू बदलता रहता है, जब वो बयान फरमाते हैं तो मौजू बदलता रहता है। मौला वहां भी मौजू ऐसा होता है? उसने कहा नहीं, शुरू से लेकर अभी तक एक ही मौजू है, बस लीजिए मोहम्मद नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिनट, मैंने अभी रात में मैंने तकरीर में कहा था, याद रखें मिलाद मनाने के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए, यौम मिलाद में खुशियां मनाने के लिए हदीसे सही की जरूरत नहीं है, बल्कि दिले सही की जरूरत है। हदीसे सही की जरूरत नहीं है। मैंने अभी रात में बयान किया था, एक जगह में गया हुआ था, तो एक साहब हैं, वो मिर्जा साहब करके, तो उनका एक फॉलोवर था, तो उसके घर पे दावत थी, उन सब बैठे हुए थे, तो उनका लड़का जो मुतासिर था, तो उसने कहा कि और भी हमारे साथ दो चंद उलमा इकराम थे, तो उसने कहा कि ये जो मिलाद शरीफ पे खुशी मना रहे हैं, तो इस पर कोई दलील अगर दे दे तो हम भी मनाएंगे। कोई दलील नहीं। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है भाई, दलाइल तो है। तो बोले नहीं, अगर दलाइल है तो दीजिए। तो मैंने कहा कि अल जामिउ वल मुसन्नदु सहीहुल मुख्तसरु मिन उमूरी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुन्नह व बयानिही से मैं एक हदीस पढ़ता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये सारी किताबें नहीं मानता हूं, सिर्फ सही बुखारी से पढ़िए। तो मैंने कहा सही बुखारी ही का तो मैंने नाम लिया, ये सही बुखारी का नाम है, असली उर्फी नाम सही बुखारी। तो ये हालात ठीक। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मिलाद मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए याद हदीसे सही की जरूरत है, कल्बे सही की जरूरत है, सही दिल की जरूरत है। खैर मौजूद दूसरा हो जाएगा मेरा। तो मैं अर्ज कर रहा था, बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना बयान। अच्छा, अब इसीलिए मैं शेख साहब की भी कौल को शामिल कर लेता हूँ। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला, याद रखें, फिर मैं आपको समझाऊंगा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला, इन तमाम मुहद्दिसीन की किताबों को आप पढ़ें, जिन्होंने दीन और इस्लाम हिंदू पाक में लाए और अकायद इन्होंने फैलाए। आप इन वलमा के अकायद पढ़ लें, और इन चारों के अकायद जिस किताब में मिलते हैं उसको इमाम अहमद रजा खान, चाहे वो हाजिर और नाजिर का मसला हो, चाहे तवस्सुल का मसला हो, अकायद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह उसके सारे फरिश्ते क्या करते हैं, सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, सिर्फ तारीफ। अब आप बताएं कि अल्लामा साहब खिताब फरमाएंगे, तकरीर अभी मैं कर रहा हूं, तो कोई बंदा जा रहा है, कोई इधर उधर देख रहा है, सबकी तवज्जो किधर है, मेरी तरफ। जब हम नाकारा निकम्मे बयान करें मुस्तफा की शान, तो सबकी तवज्जो इधर हो, और फिर वहां खतीब जब खुद रब हो, और फिर मौजू शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा हो, रिफत मुस्तफा हो। इमाम फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। अब थोड़ा सा मैं उसको वाज़ेह करूं, बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना करते हैं, तारीफ करते हैं। अब शेख साहब का मैंने जो कौल पेश, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नूर पैदा किया, कहा गया कुन हो जा, नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर। जब नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। शेख साहब लिखते हैं, अल्लाह ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रब ने क्या कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अर्ज किया ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कलमे की तरतीब तो ये होनी चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, तरतीब तो फिर ये हो जानी चाहिए। मगर नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, ला इलाहा मुझे मानो मगर इनके कहने से, इनके कहने से। यही वजह है कि अगर कोई फलसफी शख्स फलसफियाना अंदाज से अपने इल्म हिकमत की बुनियाद पर अल्लाह को एक मानता है तो वो अल्लाह को एक मान के भी मोमिन नहीं है। अगर कोई मंतकी दलाइल से अल्लाह ताला को एक मानता है तो अल्लाह को एक मान के भी वो मोमिन नहीं। कोई अकली दलाइल से अल्लाह ताला को एक मानता है मगर अल्लाह को एक मान के भी वो मोमिन नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वाज़े फरमा दिया कि कुफ्र से तब निकलोगे जब मुझे अल्लाह मानोगे, मुस्तफा का दामन। इमाम फरमाते बखुदा खुदा का नहीं और कोई मुफर्रत, जो वहां से हो यही, जो यहां नहीं वो। अब्दुल्लाह इब्न खतल ने यही तो सोचा था जब उसको दौड़ाया और सरकार सलाम ने कहा जहां पाओ कत्ल कर। खैर वो दूसरा, मेरी बात चली जाएगी दूसरी तरफ, मैं उधर ही चलूं, ठीक है। तो क्या कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं थोड़ा सा माना समझा दूं आपको और फिर जो है वो अल्लाह ताला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहा है ताकि वो वाज़े हो जाए। हम जो कर पाते हैं ये तो उनका करम है, जो कर पाते हैं ये उनका करम है, ये उनका करम है। तो कहा मोहम्मद। अब मोहम्मद का माना क्या होता है जानते हैं? हम्द से हामिद भी है, महमूद भी है, मोहम्मद भी है और अहमद, ये मुश्तक है। असल क्या है, मसदर क्या है? हम से निकले। हामिद माने हम्द करने वाला, ठीक है। अहमद जो सबसे, इसमें तफजील है, जो सबसे ज्यादा हम्द करे वो अहमद हुआ। और महमूद जिसकी तारीफ की और जिसकी सबसे बढ़कर तारीफ की जाए उसे मोहम्मद। अब आप मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा तारीफ किसकी होती है, सबसे ज्यादा हम्द कायनात में किसकी होती है? अल्लाह ताला की। हर खुशकोतर किसका हम्द बयान कर रहा है? अल्लाह। हर शजरो हजर किसका हम्द बयान कर रहा है? अल्लाह। तो मोहम्मद नाम किसका होगा? अल्लाह ताला। क्योंकि मोहम्मद का माना ये जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की जाए। मगर अब ये जो 99 कुरान पाक में जो नाम लिखे हुए तो मैंने तो नहीं लिखे, उसको आप पढ़ लें, उसमें मोहम्मद नाम अल्लाह ताला का नहीं। अब हामिद माने हामिद आप भी, हामिद हम भी, हम्द करने वाले हर कोई है, मगर पूरी कायनात में जिसने सबसे बढ़ के हम्द किया उसे वो अहमद है। इसमें तफसील है। मुबश्शिरम बिआती इस्मुहु, वो है। तो अब जब सबसे ज्यादा हम अल्लाह ताला की होती है तो ये नाम मोहम्मद अल्लाह ताला का होना चाहिए, मगर अल्लाह ताला ने नहीं रखा। तो मैंने कहा मौला ये नाम तो तेरा होना चाहिए, तेरी हम सबसे ज्यादा होती है। उसने कहा बंदा यही तो समझाना चाहिए, ये नुक्ता समझ ले तो दरे मुस्तफा पे। और मेरे इमाम ने यही नुक्ता समझाया है, मेरे इमाम ने यही तो समझाया हमें कि अगर दामन थामना है तो अतीउल्लाह अतीउर रसूल, अल्लाह की भी अताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अताअत करो। और अगर एक दामन पे इत्तेफाक करनी है तो रब की तरफ नहीं, दामन मुस्तफा की तरफ चलेगा। अगर दामन दोनों का पकड़ो, अतीउल्लाह अतीउर रसूल, अताअत बात। और अगर एक पे इत्तेफाक करना है तो हबीब पे। क्यों? क्योंकि उलूहियत में मुस्तफा शामिल नहीं है, मगर मुस्तफा में खुदा शामिल। तो मैं अर्ज कर रहा था, मैंने कहा मौला ये तेरा नाम होना चाहिए,
पूरी खलकत तेरा हमद बयान करती है। हम लोग नमाजों में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, तेरी हमद करते हैं, हर खुश को तर तेरी हमद करते हैं। तो तेरा नाम मोहम्मद होना चाहिए। उसने कहा नहीं, तुम समझे नहीं हो। मैंने कहा मौला समझा दे। उसने कहा सुनो, मसला ये है कि पूरी कायनात जिसका हमद करती है, मैं महमूद हो गया। पूरी कायनात जिसकी तारीफ बयान करे, हमद बयान करे, मैं महमूद हो गया। मगर मैं परवरदिगार हो करके, मैं खालिक हो करके, मैं मालिक हो करके, मैं रब्बुल आलमीन हो करके जिसकी हमद मैं बयान करूं वो मोहम्मद बन जाता है। मोहम्मद वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी हमद अल्लाह ताला बार बार और हमेशा, हर वक्त, हर घड़ी। इसलिए वलमा बैठे, मैं थोड़ा एक नुक्ता इस पे और वाज़ेह करूं। इन्नल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, जब तरकीब के एतबार से देखेंगे तो ये ग्रामर के रूप से तरकीब के एतबार से बोलेगा जुमला इस्मिया बना, जुमला फेलिया नहीं बना। अब इसमिया फेलिया समझा दूं आपको। वो ये कि जब जुमला फेलिया बनता है तो वो किसी जमाने का मुताद है। अगर जुमला फेलिया बना, माजी का जमाना पाया गया तो हाल, और अगर मुजारे पाया गया तो हाल और इस्तकबाल रहेगा माजी। तो अगर वो जमाने से जुड़ा हुआ है तो एक जमाना है तो दूसरा नहीं, दूसरा है तो पहला नहीं। अल्लाह ने रास्ता बंद कर दिया, कहा सुनो, जमाने का मुहताज मेरा महबूब नहीं, जमाना मेरे महबूब का मुहताज। इन्नल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इसको और आगे बढ़ाऊं। इन्नल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अब ये हुक्म था कि वहां क्या हो रहा है, नबी 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 हो रहा है। फिर अल्लाह ताला ने फिर मोमिनीन को हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सवाल ये कि क्या अल्लाह ताला की सलात जो अल्लाह पढ़ता है और फरिश्ते पढ़ते हैं तो वो महबूब के लिए काफी नहीं, जो वो हमें हुक्म दे रहा है और हमें कह रहा है कि ऐ ईमान वालों तुम भी दरूद भेजो। अल्लाह की सलात, उसकी तारीफ काफी नहीं है। जो हमें हुक्म दे रहा है वो, जिस पर अल्लाह सलात भेजे, उस पर किसी सलात की जरूरत नहीं। तो हमें तफसीर कुशैरिया उठाएं, इमाम मुकातिल अल-कुशैरी, दीगर तफासीर पढ़ें, हमें क्यों हुक्म दिया। तो याद रखें, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने चाहा कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके गुलाम खिदमत करें, सहाबे किराम थे, किसी ने कजावा बांध दिया, किसी ने लोटा भर दिया, किसी ने जो है वो मुसल्ला बिछा दिया, किसी ने नालैन सही कर दिया। अब हर कोई तो सहाबी। तो अब सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कैसे हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने के लिए अल्लाह ने हमें दरूद अता फरमा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने के लिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत की तरफ से सबसे बेहतरीन गिफ्ट आप के लिए क्या है? आप उनको गिफ्ट क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो मालिक कायनात, तो आप उनको गिफ्ट क्या करेंगे? तो सरकार से पूछा जाए कि सबसे बेहतरीन गिफ्ट उम्मत की तरफ से आपके लिए क्या है, तो मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मतियों की तरफ से सबसे बेहतरीन गिफ्ट मेरे लिए दरूद पाक, दरूद पाक। अब सवाल ये होता है कि जब हम गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट का रिप्लाई होता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत गिफ्ट पेश करे दरूद की सूरत में, आप क्या अता फरमाते हैं? मेरे आका फरमाते हैं मैं शफाअत अता फरमाता हूं, मैं शफाअत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। थोड़ा सा और इस पर दरूद पाक पे अर्ज कर दूं। दरूद पाक एक ऐसा अमल है
जो रद, मैंने इससे पहले भी बयान किया था, थोड़ा सा उसमें और कुछ नुकात बयान कर दूं। ये रद नहीं होता। क्यों रद नहीं होता है? उसने हमें हुक्म दिया है कि तुम लोग दरूद पढ़ो, या ईमान वालों दरूद पढ़ो, मगर हमें पढ़ने नहीं दिया है। उसने हुक्म दिया कि दरूद पढ़ो, मगर दरूद हमें पढ़ने नहीं दिया। आप कहेंगे कैसे मौलाना? वो इस तरह कि सबसे अफजल दरूद कौन सा है? दरूद इब्राहिम। या जो दरूद पाक आप पढ़ते हो उसका माना समझिए तो बात समझ आएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब माना समझे, वलमा बैठे, ए अल्लाह दरूद नाजिल फरमा, सलात नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माना समझे, सल्लल्लाहु अलैहि नबी, अल्लाह सलात भेज नबी पर। आप कहां पढ़ रहे हो? समझे आप मेरी बात? उसने कहा तो कि तुम दरूद पढ़ो, मगर जो दरूद सिखाया उसका माना क्या है मालूम है? ए अल्लाह तू दरूद नाजिल फरमा, ए अल्लाह तू सलात भेज। हमें हुक्म दिया पढ़ने के लिए तो कहा हबीब मेरा है भेजोगे तुम, महबूब मेरा है भेजोगे तुम। तो कहा मौला फिर कोई तरीका तो बता। तो उसने कहा ठीक है, ये महबूब के जरिए ये दरूद पाक है और तुम पढ़ा करो। तुम अब हमने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह दरूद नाजिल फरमा। अमल जो है मरदूद जो होते हैं, बल्मा बैठे इनसे आप पूछे तो ये बताएंगे हम और मैं से, हम और मैं से। अगर मैं आ जाए अमल मरदूद, हम आ जाए तो अमल मरदूद हो जाए। उसने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याक, हम तेरी ही इबादत करते तुझी से, यहां हम है, यहां हम है। दरूद की बारी आई, न इसमें मैं है, न तू है, न हम, सब निकाल दिया। इसमें ये लफ्ज ही नहीं है मैं और हम। जिससे आमाल मरदूद होते हैं वो लफ्ज लाया ही डायरेक्ट। क्या अल्लाह तू दरूद नाज़िल फरमा, न मैं है न हम, खत्म ही कर दिया उसने। अब आप बताएं कि ये जो हमें दरूद सिखाया गया है ये क्या है? रिक्वेस्ट है, अल्लाह की बारगाह में अपील है कि अल्लाह तू दरूद नाजिल फरमा, तू सलात भेज। अब आप मुझे इतने लोग बैठे हैं बताएं कि जब हमने रिक्वेस्ट किया अल्लाह से अल्लाह तू सलात नाजिल फरमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अब अल्लाह ने हमारी तरफ से सलात भेजा, तो अल्लाह का अमल मरदूद? तसव्वुर है किसी को? ख्याल आ सकता है किसी को? वही तो मैं कह रहा हूं कि दरूद जो ऐसे ही रस्मन पढ़ दे अल्लाह वो भी रद्द नहीं फरमाएगा। वजह यह है कि आपने पढ़ा नहीं, रिक्वेस्ट किया है, पढ़ा अल्लाह ने आपकी तरफ से, आपकी तरफ से। ठीक है, अब इस पर एक दो रिवायत अर्ज कर देता हूं। दरूद पाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि एक वक्त जो है 4 हिस्से कर लूं, एक वक्त जो है दरूद पाक पढ़ूं और 3 हिस्से में औज़ाफ और औराद व वज़ाइफ करूं। तो सरकार इस्लाम ने फरमाया ये भी ठीक है, मगर अगर बढ़ा लोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब इससे क्या समझ आता है आपको कि वो क्या बताना चाह रहे हैं? ठीक है करो, ऐसे करो, मगर अगर बढ़ा लो तो और बेहतर होगा और अच्छा होगा। तो कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50-50 कर देता हूं, आधा हिस्सा दरूद पाक पढ़ता हूं, आधा जो है औराद व वज़ाइफ। तो कहा ये भी ठीक है, मगर अगर बढ़ा लो तो और अच्छा है। तो कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ऐसा करता हूं 3 हिस्सा दरूद पाक पढ़ता हूं, 1 हिस्सा अलग कर लेता हूं। कहा ये भी ठीक है, मगर बढ़ा लो तो और ठीक है। तो कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हर वक्त दरूद पाक पढ़ता रहूं। कहा अगर ऐसा कर लो तो तुम्हें कभी गम होगा न परेशानी। ये सरकार सलाम का वजीफा है, सरकार सलाम का दिया हुआ होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नी अस्मु सलात अहला महब्बती व आरफू,
फरमाते हैं जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, तो सरकार फरमाते हैं कि मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ फरिश्ता बताता है, फरमाते हैं कि मैं खुद सुनता हूं। अब आपकी आवाज आप दरूद पाक पढ़ें और सरकार सुने, कभी तसव्वुर करें, ख्याल ले जाए, फील करें, फील करें कि आप यहां दरूद पाक पढ़ रहे हो। मैंने अपने यहां शुरू किया महाडा में, एक हुजरे सलात बनाया, मैंने एक कमरा बनाया सिर्फ दरूद पाक पढ़ने के लिए। तकरीबन 16 करोड़ से ज्यादा दरूद पाक वहां पढ़े जाते हैं। कभी ये लोग आए हुए हैं, सब लोग तशरीफ लाए हैं, आप वहां आएंगे ऐसा लगेगा जैसे हरम शरीफ में आप आ गए हैं। इस तरह इसको डिजाइन किया गया है, इसको बनाया गया। ये महाडा में पीछे इंडियन आइलैंड। तो इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, अल्हम्दुलिल्लाह दरूद पाक का। आप लोग जो है अगर जुड़े नहीं तो आप सोचो कि बगैर जुड़े हुए कुछ कर सकता हूं, नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ग्रुपों से जरूर जुड़ जाइए। फिर उस क्योंकि आदमी जब तक जो है क़यादत अच्छी ना हो ना, तो फिर पीछे वाले चल नहीं पाते। तो मैं वो रिवायत अर्ज कर दूं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं दरूद को सुनता हूं। अब अगर यहीं पर बात खत्म हो जाए, चलिए सरकार सलाम सुनते हैं। अच्छा, जब सुनते क्या है? सुनते ये हैं जो आपकी जुबान से दरूद निकलता है। अब आप अपनी जुबान और अपनी आवाज देखें और सरकार की समात देखें कि सरकार आपकी आवाज सुन रहे हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं। और फिर आगे क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि मैं उस चेहरे को पहचानता हूं। अब इस नुक्ते पे गौर कीजिएगा कि मैं उस चेहरे को पहचानता हूं। आप मुझे बताइए कि कब्र में किसकी बुनियाद पे आप बख्शे जाएंगे? किसकी बुनियाद पे बख्शे जाएंगे? क्या फकत अल्लाह के पहचान पे बख्शे जाएंगे? नहीं। क्या फकत ये कहने पे कि मैं मुसलमान हूं? नहीं। फिर बख्शे किस पे जाएंगे? सिर्फ सरकार के पहचान पे। सही बुखारी में उलमा बैठे हैं, सही बुखारी में तो तीनों सवाल ही नहीं। सही बुखारी में तो सिर्फ एक ही सवाल है, इनके बारे में क्या कहते हैं, बस एक ही सवाल है सही बुखारी में। दीगर कुतुब हदीस में है कि यहाँ 3 सवाल होंगे, तो उसको भी मैं वाज़े कर देता हूँ कि 3 सवाल। याद रखिए, अगर अल्लाह के नाम पे सिर्फ बख्शिश होनी होती तो दूसरा सवाल होता ही। वो कह देता रब्बी अल्लाह जाओ जन्नत में, या वो ये कह देता कि भाई तुम्हारा दीन क्या, दीन अल इस्लाम। तो अगर दूसरे जवाब पे बख्शिश होनी होती तो तीसरे सवाल की गुंजाइश थी नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी। तो फिर ये 2 सवाल क्या? बख्शिश याद रखिएगा, बख्शिश सिर्फ सरकार के पहचान पे होगी। ये नुक्ता समझा रहा हूं, बख्शिश सिर्फ सरकार के पहचान पे होनी है। तो फिर ये 2 सवाल, 2 सवाल कैटेगरी नापने के लिए कि मन रब्बो का, तो गैर मुस्लिम तो नहीं है, सूरज और चांद का पुजारी तो नहीं है। उसने कहा रब्बी अल्लाह, तो कहा नहीं है। अच्छा, साइड में तुमसे बनता है कि दूसरा सवाल, तो रब को तो बहुत ईसाई भी मानते, यहूदी भी मानते, मां दीनों का। ये सिर्फ कैटेगरी नापा जा रहा है, बख्शिश वाला सवाल नहीं है। ये पहले उसको ट्रेन किया जा रहा है कि तीसरे सवाल के लायक है कि नहीं है, उसको ट्रेन किया जा रहा है, क्योंकि सबसे अहम सवाल वही है। अब जब उसने कहा, उसने कह दिया हाँ लादरी, बात ही खत्म हो गई। तो शुरू में बात ही खत्म हो गई, मगर उसने कहा रब्बी अल्लाह। अच्छा, जिसको लो ईसाई यहूदी तो नहीं, मां दीनों का। उसने कहा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मुसलमान हूं। तो अब फरिश्ते कहते हैं कि हाँ, इससे बनता है कि सवाल किया जाए, इससे बनता है कि तीसरा सवाल किया जाए। अब हदीस पाक में है, बलमा बैठे इनसे पूछें कि जब पूछा जाता है मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, अब यहां पे कुछ बदमाशों ने ये भी किताबों में लिख दिया कि हुजूर की तस्वीर दिखाई जाती है। कुछ लोगों ने लिखा, उनके अकीदे खराब है। उन्होंने क्या लिखा कि वहां पे क्या तस्वीर दिखाई जाती है सरकार की, नऊज़ बिल्लाह।
अगर तस्वीर दिखाई जाती तो बंदा मोमिन है, तुम वहां उसको काफिर बना रहे हो। आप कहेंगे कैसे? तस्वीर को अगर वो रसूलुल्लाह कह देगा तो काफिर नहीं होगा? जाहिर सी बात है, जात अलग है, तस्वीर अलग है। तो अगर तस्वीर को वो रसूलुल्लाह मानेगा तो काफिर हो जाएगा। ये अकल, अकल अय्यार है, सो भेस बदल लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला है न जाहिद न हकीम। इमाम फरमाता है इश्क तेरे सदसे जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। तो पूछा जाता है इनके बारे में क्या कहता था? तो सही बुखारी की मैंने जब रिवायत अनस वाली पढ़ी ना, तो उसमें है कि कई मर्तबा कहेगा हादा, कई मर्तबा ये अल्फाज आए। तो मैं सोच में पड़ गया, यार ये इतना जवाब देगा, वो एक ही बात है और इतना जवाब देगा वो नुक्ता समझा दूं पहले मसलक वाले। आज लोग हमारे नौजवानों में भी चल रहा है कि यार बस मुसलमान बोलो आप, कि मैं मुसलमान हूं, बस आई एम मुस्लिम, ओनली मुस्लिम। बस ये जो तीसरा सवाल है यही तो मसलक वाला है। ये तीसरा सवाल मसलक वाला है कि इनके बारे में क्या कह। ये सवाल नहीं है कि क्या कहता है, नहीं, क्या कहता था, क्योंकि वहां तो आकड़ी गर्दनें झुक जाएंगी शान मुस्तफा देख के, अजमत मुस्तफा देख के आकड़ी गर्दनें झुक जाएंगी। नादान बता किताब में क्या लिखता था, तकरीरों में क्या कहता था, मजलिसी गुफ्तगू में क्या कहता था, नबी के मिलाद में क्या भोगता था। अब बता तू, अगर आशिक रहेगा तो हदीस पाक में है कि जब वो पहचान ले कहेगा हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सही बुखारी में है कि वो कई अल्फाज बार बार ये दोहराएगा। तो मैंने सोचा यार ये दोहराएगा क्यों? तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो अपनी जिंदगी सिर्फ इसलिए जीता है कि दीदार मुस्तफा हो जाए, जो दिन रात रोता रहता है कि ताजदार कायनात किसी शब ख्वाब में जलवा दिखा दो या रसूल अल्लाह, हम सब की सोई हुई किस्मत जगा दो या रसूल अल्लाह। और तड़पते तड़पते रोते रोते मर गया, और जब मर गया कब्र में आया तो सामने महबूब है, बीच में नकीरैन है। अब उसमें ये पूछ रहे इनके बारे में क्या कहता था, तो वो कहेगा नकीरैन मैं तो मौत को इसीलिए गले लगाया था कि मौत एक दीवार है, सुना था, और दीवार के उस पार महबूब होता है। अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ये कौन है, कब्र में उसे हाल आ जाएगा, हाल आ जाएगा, हाँ ये तो रसूलुल्लाह है। अब जब ये सवाल होगा इनके बारे में क्या कहता था, हदीस पाक में है कि जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी। जब वो जवाब दे देगा जहन्नम की, पहले जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी और क्या कहा जाएगा, हदीस पाक मफहूम समझा लो। नकीरैन कहेंगे देख अगर तू इनको न पहचानता तो तेरा ठिकाना, अगर तू इनको न पहचानता तो तेरा ठिकाना ये था। फिर जन्नत की खिड़की खोली, खुशबू आएगी। नकीरैन कहेंगे ले इनके पहचानने की खैरात ये है तुझे जन्नत दिया जाए। तो जन्नत जो मिलनी है, याद रखे जुमला नतीजा कि जन्नत जो मिलनी है वो फकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहचान पे मिलनी। और जब पहचान पे मिलनी है तो अब पहचान कैसे बनाएं? तो सरकार फरमाते हैं जो दरूद पढ़ता है उसके चेहरे को मैं पहचानता हूं, उसके चेहरे को मैं, तो इतनी कसरत के साथ दरूद पढ़ो पहचान हो, और पहचान हो जाए। और काश वो लम्हा है कि कब्र में जब पूछा जाए इनके बारे में क्या कहता था, तो मुस्तफा करीम मुस्कुरा के कहें इससे न पूछो कि मैं कौन हूं, मुझसे पूछो ये कौन है।
इसलिए दरूद पाक पढ़ो कि उनसे पहचान हो जाए, वो पहचान आ जाए, ठीक है, ताल्लुक बन जाए, ठीक है। अब चूंकि बस इतना मौजूद दरूद पाक के लिए ठीक है, मैं जो आयत पढ़ा हूं उसमें चंद बातें अर्ज कर दूं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ऐ हबीब मुकर्रम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए आप। क्या मोमिनीन, हमने तुम पर एहसान किया। 10 से 15 मिनट हमने तुम पर एहसान किया। किस बात पर? कि मैंने अपना हबीब जो तुम्हें दे दिया, अपना महबूब जो तुम्हें दे दिया, ये मैंने एहसान किया। मैंने कहा मौला तूने इतनी नेमतें दी मगर एहसान नहीं किया और एहसान नहीं जतलाया। मगर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की सूरत में नेमत दी तो कहा एहसान कर, एहसान जतलाया। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ो। तो नेमत दी तो एहसान नहीं जतलाया, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की जो नेमत है वो दी तो कहा एहसान कर रहा हूं, एहसान जतलाया। तो एहसान क्यों? बस ये लफ्ज़ समझे, एहसान पे थोड़ा सा गुफ्तगू कर लो। एहसान क्यों? किसी नेमत पे एहसान नहीं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर एहसान क्यों? तो उसने कहा बंदे सुन, बात यह है कि जो नेमतें मैंने दी हैं मेरे कारखाने कुदरत में उसका बदल मौजूद है। जो नेमत दी है उसका मिस्ल मौजूद है, उसका बदल मौजूद है। तो जिसका बदल मौजूद है एहसान नहीं जतलाया। मगर जो मोहम्मद दिया है कारखाने कुदरत में मोहम्मद जैसा कोई नहीं, हुजूर जैसा कोई नहीं। तो हमने कहा जब कारखाने कुदरत में दूसरा मोहम्मद कोई नहीं, तो हमने कहा मैंने एहसान किया, मैंने एहसान किया। क्योंकि हर नेमत का बदल है और मुस्तफा का बदल कोई बदल नहीं। फिर मैंने कहा मौला और समझा। उसने कहा बंदे और समझ। मैंने कहा मौला तूने नेमतें दी है? कहा हाँ। तो मैंने कहा ये जो एहसान जतलाया, तू रब हो के एहसान जतला रहा है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए कि हर नेमत को ज़वाल, सेहत है हमेशा नहीं, जवानी है तो हमेशा नहीं, मालो दौलत है, नेमत है मगर हमेशा नहीं रहती। अल्लाह ने फरमाया हर नेमत को ज़वाल है। तो जब ज़वाल है तो एहसान नहीं, ज़वाल है तो एहसान नहीं। तो मैंने कहा फिर मुस्तफा करीम की आमद का क्या है? उसने कहा ये जो नेमत दी है इसको ज़वाल नहीं कमाल, इसको कमाल है। मैंने कहा कैसे? कहा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हबीब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है, पिछली घड़ी से बेहतर है। तो जो नेमत मैंने दी है हर नेमत का ज़वाल है मुस्तफा को। अब तीसरी तौज़ीह की कर देता हूं, फिर बात खत्म कर देता हूं। लक़द मन्नल्लाहु, हमने एहसान किया, हमने एहसान किया। याद रखें, मैं कुछ निकालूं। मैंने एहसान किया है, मिलाद मनाएं, हमेशा मनाएं, हर दिन मिलाद, हर दिन मिलाद। तो उसने कहा हमने एहसान किया है किस पर? मोमिनीन। किस पर? मोमिनीन। क्या देखे? हबीब देखे, हबीब को देख। जुमला याद रखिए, हबीब को देख। हमने एहसान किया। अरे वो स्पीकर बारिश की वजह से वैसे हो रहा है। हमने एहसान किया है
मोमिनीन को क्या देके? महबूब दे करके, हबीब दे करके। मैं ये मेरी तरफ तवज्जो करें आप, वरना बात अधूरी रह जाएगी। मैंने ये चाबी गाड़ी की ली और मैंने अपने मुहिब अली जनाब एजाज भाई को दिया और हमने कहा ये चाबी दे के हम आप पर एहसान करते हैं। हमने कहा चाबी दे के हम आप पर एहसान करते हैं। अब यही चाबी मैं वापस ले लूं, एहसान रहेगा? मैंने चाबी दिया और मैंने कहा ये चाबी दे के आप पर मैं एहसान करता हूं और चाबी छीन लूं, वापस ले लूं, तो एहसान रहेगा? उसने कहा हमने महबूब दे के एहसान किया है, तो पता चला महबूब अभी भी है, हबीब अभी भी है। ये जो कहते हैं 12 वफात हो गए, खत्म हो गए, अरे भाई वो कह रहा है मैंने दिया, एहसान किया, अगर वो ले ले तो एहसान नहीं, वो ले ले तो एहसान नहीं, तो पता चला अभी तक लिया नहीं है। इमाम ने कहा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। अब आखिरी लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। बहुत सारे लोग जो है वो झंडियां नहीं लगाएंगे, बहुत सारे लोग जो है वो कुमकुम नहीं लगाएंगे, तो क्या मतलब झगड़ा किया जाए? बिल्कुल भी नहीं। किस्मत की बातें हैं, मोहब्बत की बातें हैं। हम लोग इम्तियाज अहले सुन्नत यही है कि हमारे इमाम ने हमें ही तो अदब सिखाया। मसल के आला हजरत अदब का नाम है, और हम अहले इश्क, हम अहले मोहब्बत। हमारे इमाम ने हमें जो सवारी बताई ना कि जिसमें सवार होना है, उस सवारी का नाम इश्क है। अक्ल पे नहीं सवार करवाया, शूर पे नहीं सवार करवाया, इश्क पर सवारी कर। जो अक्ल पर सवार हुआ, जो फकत इल्म पर सवार हुआ, वो इब्लीस हो गया। जो फकत इल्म पर सवार हुआ, जो अक्ल पर सवार हुआ, वो अबू जहल हो गया, और जो इश्क पर सवार हुआ वो अबू बकर सिद्दीक हो गया, उमर फारूक आज़म हो गया, सहाबे किराम हो गए। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बात आ गई तो सुन ले। जा रहे थे मदीना पाक में, एक दीवार थी बोसीदा, उसको चूमने लगे तो एक अक्लमंद खड़ा था, अक्लमंद, क्योंकि अक्लमंद की जो नस्ल चली है वो अबुल हिकम से चली है, जिसको सरकार ने अबू जहल बना दिया था। ठीक है, तो वो खड़ा था, तो उसने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं इस बोसीदा दीवार को इसलिए बोसा ले रहा हूँ, चूम रहा हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी गुजर हुआ तो मेरे सरकार की निगाह नबूवत पड़ी, इसलिए बोसा ले रहा हूँ, इसलिए इसको चूम रहा हूँ। तो अब चूंकि वो अक्लमंद था, तो उसने कहा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा निगाहें नीची करके चलते थे, तो ये कैसे हो सकता है कि वो इधर उधर देखे हों? इश्क इश्क होता है। तो इमाम ने फरमाया सुनो नादान, तुझे समझ नहीं आएगी ये बात, क्योंकि इश्क की वादी में तू आया नहीं, इश्क की वादी में तू आया नहीं। आप देखें ना कि ज़नाने मिस्र जो है वो 1 मिनट पहले फतवा लगाएंगे, ये गुलाम पे आशिक हो गई और ये हो गया और वो हो गया। अब हम लोगों से पूछते तो हम लोग कहते मुनाज़रा करा रहा है ना, मगर कोई आरिफ बिल्लाह से पूछे होंगे भाई क्या किया जाए, ये ताना दे रहे हैं सब लोग, ताना दे रहे थे। उन आरिफ बिल्लाह ने क्या कहा कि मसला क्या है? तो क्या वो जो है मैं उन पर जो है वो उनकी तरफ तवज्जो करती हूँ और ये लोग मुझे ताना देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तो उसने कहा कि जब मसला उनके हुस्न का है तो हुस्न ही बेनकाब कर दो, हुस्न बेनकाब कर दो। छुरी दे दी और लेमू दे दिया, पूरा मालूम, पूरा कुरान मजीद में वो मौजूद है। अब वही 1 मिनट पहले फतवा बाज़ औरत है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब पर्दा उठा के गुजरे, सुभान अल्लाह, जब गुजरे, ठीक है, तो वो जो अभी तक फतवा लगा रही थी वो उंगली भी कट रही है, लेमू भी कट रही है, उन्हें होश भी नहीं है
ये जितने फतवाबाज हैं बिन देखे हैं, और जिनसे नकाब उठ गया उसे कहा जाता है, उसे सरकार ताजुश शरिया कहा जाता है, उसे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता है, जिन्होंने हुजूर को सिर्फ सुन के नहीं ये सब फतवाबाज। तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया कि नादान, तू ये कह रहा है कि सरकार सलाम इधर उधर देखते, बिल्कुल सही बात है, शर्मो हया के पैकर तो वो इधर उधर नहीं देखे होंगे, मगर तू मेरे इश्क का इम्तिहान न ले। बेशक मेरे आका ने इस दीवार को नहीं देखा होगा, मगर इस दीवार ने मुस्तफा को देखा होगा। तो मैंने कहा याद रखें कि इश्क की मंजिल में दलाइल की जरूरत, झंडी कहाँ से साबित है और ये चिरागां कहाँ से साबित है, ये सब कहाँ से साबित है। इस किताब का नाम है जिसमें साबित है, ये उस किताब का नाम बता के जा रहा हूं। उस किताब का नाम है किताब मोहब्बत, उसमें लिखा हुआ है। बस शर्त ये है कि तालिब इल्म मोहब्बत के बंदे, तालिब इल्म मोहब्बत, बस वो बात मुकम्मल कर दूं। तो फरमाया कि मैंने एहसान किया है, तो किस पर, किसको दे के एहसान किया? महबूब को भेजा किसके पास? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मोमिनीन पर एहसान किया। हबीब को दे के किस पर एहसान किया? मोमिनीन पर एहसान किया। तो झंडियां कौन लगाएगा? चिरागा कौन करेगा? गलियां कौन सजाएगा? क्योंकि भेजा मोमिनीन के लिए है, तो अब चिरागा भी मोमिन करेगा, झंडियां भी मोमिन लगाएगा। जिधर गलियां सजी हो, समझ, जिधर सन्नाटा हो तो इधर हुजूर आए, हुजूर आए। निसार तेरी चहल पहल, हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं।